اور کاش तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं अब आग के अजाब का मजा चखो। ये उन अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं। और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, सख्त अजाब देने वाला है। ये इसलिए कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डाले अल्लाह उसे नहीं बदला करता। और इसलिए कि अल्लाह सुनता जानता है। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया और वो सब जालिम। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। जब किसी इंसान पर अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाना चाहता है तो उस पर ये 5 निशानियां जाहिर करता है। नंबर 1, उसके झूठे रिश्ते छूटना और टूटना शुरू हो जाते हैं जिनको वो कभी अपना और सगा माना करता था। नंबर 2, उस पर ना रुकने वाली मुश्किलात और आजमाइश आना शुरू हो जाती है। नंबर 3, उसकी दुआओं की कबूलियत को अल्लाह ताला थोड़ा स्लो कर देता है क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे बंदे का मांगना पसंद आ जाता है और अल्लाह ताला चाहता है कि ऐसा बंदा बार बार उसके दर पे आए और अपनी दुआओं का इजहार करे। नंबर 4, उस पर माली मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। नंबर 5, उसे किसी न किसी बीमारी में मुफ्तीलत कर दिया जाता है ताकि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श दे और उसको जन्नतुल फिरदौस। सब्र वो है जब तुम्हारा दिल फट रहा हो लेकिन तुम खामोश हो इस यकीन के साथ कि अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी। और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जो वली हैं, जो दोस्त हैं, औलिया अल्लाह, उनके लिए ना खौफ है ना हुज़्न। खौफ किस बात का? मैं तज़किया करके बता चुका। होगा वही जो मेरा रब चाहे। कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई शय ना आपको भलाई पहुंचा सकती है ना बुराई पहुंचा सकती। हदीस में यहां तक अल्फाज आते हैं, हुजूर ने तलकीन किया है नौजवान सहाबा को, मेरे बच्चे यकीन कर, अगर तमाम इंसान तुल जाए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने पर नहीं पहुंचा सकते मगर वही कुछ जो अल्लाह ने लिख दिया हो, और तमाम इंसान जमा हो जाए तुम्हें कोई नफा पहुंचाने पर नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही या वैसा ही जैसा कि अल्लाह ने लिख दिया, तो इंसानों से क्या डरना। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਅਹਿਮ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਫੌਤ ਕਿਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜੇ? जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए,